शादी के 7 साल निकल गए, पता नहीं लगा कैसे निकल गए। समय बदलता है, लेकिन जब आप शादी करते तो शादी के बाद कब साल गुजरते हैं तो आपको खुद नहीं समझ आएगा। झगड़कर प्यार से, मोहब्बत से, गिले शिकवे 7 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं लगा। शादी करना आसान भी है, मुश्किल भी है, लेकिन शादी को निभाना बड़ा मुश्किल है। आज के दौर में आपने देखा ही होगा कि तलाक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसके पीछे छोटी छोटी कहानियाँ बन जाती हैं। मेरा मानना है कि जैसे शादी हो तो लड़के के घर पे या उसके कमरे में एक फ़ोटो लगी होनी चाहिए जिसमें लड़की के माता पिता और लड़के के माता पिता और लड़का लड़की ये सारे लोग हों, ताकि कभी अगर वो लड़ें और बात ज़्यादा बिगड़ जाए तो फ़ोटो देखकर कम से कम ये तो आ जाए कि इन पे क्या बीतेगी। क्योंकि हम लड़ तो लेते हैं, बात तलाक तक आती है। तलाक होना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि एक तलाक के पीछे बहुत परिवार परेशान होते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को नकारना चाहिए। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसमें आपको इग्नोर करने में ही फ़ायदा होगा। शादी में एक अगर लड़ रहा है तो दूसरे को चुप रहना चाहिए। सोच समझ कहीं ना कहीं ऐसी होनी चाहिए कि उससे आपका झगड़ा ज़्यादा ना बढ़े। क्योंकि शादी तो एक बंधन ही ऐसा है, दोनों अलग अलग उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव वाली बात है। क्योंकि अलग अलग घर के मेंबर होते हैं, जिसकी वजह से सोच मिलती तो है नहीं, लेकिन भगवान एक ऐसी चीज़ है जिसने ये लीला ही ऐसी बना दी है। जब भी शादी होगी तो आपको 2 ऐसे बंदे मिलेंगे जिनकी बिल्कुल अलग सोच होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो एक दैविक शक्ति होती है जो कि वो आपको एक जैसी सोच शुरू कर देती है। शादी को लेकर कईयों के मन में बहुत अलग अलग विचार होते हैं। कई कहते हैं मैं तो फंस गया शादी करके, नहीं करनी चाहिए थी। भाई जब तक शादी नहीं करोगे तो संसार का समझ कुछ नहीं आने वाला। क्योंकि शादी के बाद ही आपको हर चीज़ समझ आएगी। रिश्ते क्या हैं, रहना कैसे है, जिम्मेवारी क्या होती है, आपको परेशानियों से कैसे पार निकलना है। हर बंदा अपनी अपनी सोच के हिसाब से चलता है। शादी में पहला तो यह है कि आप कभी ना कहना तो सीखो ही मत। जहाँ ना कही वहीं काम खराब है। जी हजूर करते रहो। कुछ बातें होती हैं जहाँ आपको मना करना पड़ता है, लेकिन हर बात पे मना नहीं कर सकते। पत्नी को खुश रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पत्नी कब वो देवी का रूप बन जाएगी, कब वो काली का बन जाएगी, कब वो खुश है, कब वो गमी में आ जाएगी, कब उसकी मजाकिया मूड है, ये तो उसकी मर्जी है, ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता। पति तो ये मूड चेंज कर ही नहीं सकता। उसका अपना रूप है, वो अपने रूप में खुद आएगी, आप नहीं ला सकते। तो शादी के बाद दोनों में ऐसा होना चाहिए कि किसी तीसरे बंदे की एंट्री ना हो। जब भी कोई लड़ाई हो रही है, कोई झगड़ा हो रहा है, किसी तीसरे से आके सुलह ना करानी पड़े। आपकी लड़ाई है, आप खुद ही सुलझा लोगे तो अच्छे रहोगे। जब कोई तीसरा आएगा तो विवाद जो है वो नया रूप ले लेता है। कमरे तक की लड़ाई ही रखो, उससे बाहर की लड़ाई मत रखो।
जितना हो सके लड़ाई करो, सुबह करो, शाम तक ख़त्म करने की कोशिश करो, क्योंकि जब मामला ज़्यादा दिन चलता है तो ख़राब ही होता है। तलाक होने ऐसी ऐसी बातें बन जाती हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शादी के बाद आपको केवल बोलना ही नहीं होता, आपके अंदर सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए कि सामने वाला बोल रहा है तो आप उसको कितना सुन रहे हैं। क्योंकि हर बंदे को ये होता है कि अगर मैंने बात मुंह से निकाली है तो वो बात आगे वाला मेरी ज़रूर सुने। अगर आप अपना नेचर सही रखेंगे, अगर आप अपना नेचर सही रखेंगे, अपने साथी के प्रति आप सही चल रहे हैं, तो आपका साथी हर हाल में आपका साथ देगा। कितनी भी बड़ी परेशानी हो वो साथ ज़रूर देगा, क्योंकि माँ बाप ने तो आपको पैदा कर दिया था। आप संसार में आए, आपने 24-25 साल 20 साल जितने में आपकी शादी हुई वो जीवन आपने माता पिता के सहारे जिया। उसके आगे आपका जीवन जो है वो आपकी पत्नी के साथ, आपके पति के साथ ही चलने वाला है। तो इस चीज़ को अपने मन में ऐसे बिठाइए कि आप उसको कभी नेगेटिव ना आने दें, क्योंकि माता पिता का होना भी ज़रूरी है और अपने साथी का भी, वो तो लाइफ टाइम चले गई जब तक आपका साथ है। प्यार तभी बढ़ता है जब आप एक दूसरे को सुनने की कोशिश करेंगे। उसके माता पिता, उसके रिश्तेदारों से आप कैसा बोलचाल रखते हैं, उनसे कैसा आपका व्यवहार है, उनको आप कितना प्यार करते हैं। एक अपने साथी को प्यार देना मतलब कि उसके रिश्तेदारों को भी आप प्यार दोगे तो आपका साथी आपके प्रति और सजग हो जाएगा।